इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ऐसे ही लिखना है, पुट x इज इक्वल टू 0, जो मैथमेटिकल डिसिप्लिन है फॉलो करना है, ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब 0 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, p0, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, so that value comes as 3. So value of polynomial is 3. अगला सवाल देखें, फैक्टराइज 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। नाउ जिगिशा a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी बताइए। दीपिका आप बताओ। अनुष्का, a cube minus b cube इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में a minus b हाँ, a square minus ab a square plus ab minus b square। माइनस बी स्क्वायर क्यों बोल रही हो, प्लस बी स्क्वायर। सो दैट इज a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, यही आइडेंटिटी हमको फॉलो करनी है। अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा दो, बाकी प्लस, और प्लस हो तो यहाँ माइनस लगा दो, प्लस हो तो यहाँ प्लस लगा दो। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी इसी से रिकंसाइल करते हुए जिगिशा बताओ। a cube minus a क्यूब की प्लस बी क्यूब की बताओ। ब्रैकेट में a plus b हाँ, a square minus ab minus b square आप बताओ। a square minus ab plus b square। करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके दो सवाल हैं आपकी बुक में। चलो अब हम इससे करें। सो दिस इज 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। रिद्धि इसको आगे कंप्लीट कराओ। 4m minus 7n 4m माइनस 7n, 4m square 4m का होल स्क्वायर। minus 4m into कोई बात नहीं, साची आप बताओ। आप बताएं। 4m square प्लस, क्योंकि इससे देख के बताओ। हाँ, 4m into 7n plus 7n का होल 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, दैट इज 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर इज डिजायर्ड फैक्टराइजेशन। यही अभीष्ट गुणनखंड हैं। अगला देखो, दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट पूछा गया है, तो 2x प्लस 3y और साथ में 2x माइनस 3y। अनिकेत बताइए और आइडेंटिटी भी बताइए। आइडेंटिटी लिखनी है सबके आगे, आइडेंटिटी बोलो पहले। a plus b a minus b is equals to a square minus b square। a प्लस बी a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ क्या लिख दें। 2x का होल स्क्वायर बहुत अच्छा, माइनस 3y का होल स्क्वायर। दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 3 इज फैक्टर। x प्लस 3 फैक्टर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। दैट इज एक होती है फैक्टर थ्योरम और दूसरी कौन सी होती है, रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी चीज का फैक्टर होता है तो उसको सबसे पहले किसके इक्वल कर दिया जाता है, जीरो के इक्वल, और x की वैल्यू निकाल दी जाती। अब x की वैल्यू निकालो, सही है।
निकल आई। और अब आपसे वो क्या पूछ रहा है कि दैट इज पी एक्स 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। अगर -3 तुम इसमें डालोगे तो सेंटेंस पूरा करो तो क्या होगा? की वैल्यू अगर -3 इसमें डालोगे तो क्या होगा? भाई अपने वैल्यू निकाल दी तो क्या चीज जीरो आएगी? -3 जैसे आप इसमें डाल दिए तो अनुष्का क्या चीज जीरो आएगी? करेक्ट, इन्होंने बोल दिया रिमाइंडर जीरो। अगर जो फैक्टर होता है तो फैक्टर की वैल्यू अगर आपने किसी में डाल दी, देख लो x प्लस 2 और x प्लस 3, सही है? ये बताओ किसके फैक्टर है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को तोड़ोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो यही आएगा, ठीक है? अगर ये इसके फैक्टर हैं, ठीक, तो बताओ जो भी फैक्टर होता है उसको अलग से उससे x की वैल्यू निकाल लो। और अब मुझे बताओ जिगिशा, अगर तुम इसमें -2 डालोगी या -3 डाल दो तो क्या आने वाला है? इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो आएगा। जीरो क्या आएगा? दैट विल बी, फिर से समझो, मान लीजिए मैं x प्लस 2 से x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7, 6 नहीं लिया मैंने, कितना लिया है? डिवाइड करो, डिवाइड करो जरा। तो किससे करें बताइए निकेत? यहाँ क्या लिखें? x। चलो x लिख दिया, x से मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखो x स्क्वायर हाँ प्लस 2x प्लस 2x, x का इसमें मल्टीप्लाई प्लस x का इसमें, अब सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 3x प्लस 7। अब किससे मल्टीप्लाई करें? ये होगा 2x से जो बोलिए आप, मैं बोली प्लस 2x। करेक्ट। प्रभात आप भी बोलो, प्लस 3 बोला करो। किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस 3 से करो प्रभात। 3x इसमें करो, प्लस 6। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? बना गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या किया गया देखो जरा, when this is divided by this what is remainder? क्या क्वेश्चन पूछा गया है बोलो? if x square plus 5x plus 7 is divided by x plus 2 find remainder। और कैसे पता करना है? विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ये काम नहीं करना है, ये निषिद्ध है, ठीक है? इट इज प्रोहिबिटेड विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो अब इसका आंसर समझिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमें रिमाइंडर पता करना है। लिखो, बाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? जिस चीज से तुम डिवाइड करते हो, यानी जो आपका डिवाइजर है, क्या चीज है जो, और ये चीज क्या कहलाती है? डिविडेंड। और ये चीज क्या कहलाती है? कोशेंट। और ये चीज क्या कहलाती है? तो जो चीज आपका डिवाइजर उसी को जीरो पुट कर दो, पुट करो जीरो। x की वैल्यू उमेश क्या आ जाएगी? -2। अब -2 पुट कर दो, किसमें पुट कर दो? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में। तो जो आंसर आएगा उमेश वो क्या होगा? रिमाइंडर। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है, ये शेषफल प्रमेय है कि यदि आप किससे करो? भाजक से डिवाइड कर दो तो जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा? शेषफल, दैट इज रिमाइंडर। बोलो, बात समझ आ गई? जरा चेक करके देखो तो क्या होगा बोलो? -2 का स्क्वायर और -2 प्लस 7, तो 4 - 10 प्लस 7 तो 11 - 10। तो बोलो जिगिशा क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 क्या हो गया? हमेशा जिससे तुम डिवाइड कर रही हो उसको जीरो रख देना,
x की वैल्यू आएगी, x पूरे पॉलिनोमियल में डाल देना, जो आएगा वही क्या होगा, बोलो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वो परफेक्टली डिवाइड करता होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ तब समझ में आ गई। तो तब रिमाइंडर 0 होगा, ये फैक्टर थ्योरम समझ आया। इफ रिमाइंडर इज 0 देन बाय व्हाट यू हैव डिवाइडेड, सो दैट इज फैक्टर। ओके, तो ये चीज क्या आ गई बताओ, 1 क्या आ गया, इज रिमाइंडर। चलो ये जस्ट आपके लिए बता दिया, इस बुक का क्वेश्चन है इसलिए बता दिया। लेकिन अब यहां पे आओ, ये देखिए x प्लस 3 क्या फैक्टर है इसका, x प्लस 3 क्वेश्चन पढ़ो, क्या x प्लस 3 इसका फैक्टर है। फिर से देखो उमेश, मुझे ये बताओ क्या 318 का फैक्टर है, बोलो क्या 318 का फैक्टर है। तो 3 से तुम 18 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बोलो आप बोलो, 0। जब कोई चीज किसी का फैक्टर होती है तो उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है बताओ, बोलो बात समझ आ गई। अच्छा बोलो ये चीज फैक्टर दी है क्या इसकी, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल के इसमें डाल दूं तो रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, फैक्टर से तो परफेक्टली डिवाइड होता है। तो मैं अब इसमें डालने जा रहा हूं, सही है, कितना डाल देता हूं, p माइनस 3 दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6। तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आनी चाहिए अंदर, 0, क्योंकि वो इसका फैक्टर। बोलो बात समझ में आ गई, परफेक्टली डिवाइड करेगा कि नहीं, वहां देखो। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 इज इक्वल टू, अनिकेत वैल्यू बोलते जाइए, 0 is equals to 3 into आप वैल्यू बोलिए यहाँ की, इधर उधर की बात क्यों कर रहे 12 plus हैं, इधर उधर की बात मत करिए, बता काफिला लुटा कैसे। हाँ अभिनव आप बताओ, -27 आप बताओ, 27 बार्गेनिंग करने लगते हैं। और यहाँ पे कितना आएगा, सही है, -3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 कितना हुआ, 27 सही है। चलो अब 27 प्लस 6 क्या हुआ, 33 माइनस 3 के इधर ले आओ, 3 के इट इज इक्वल टू 33 और के कितना हो गया 33/3, तो क्या के 11 हो गया। यहाँ पर अनुष्का मैंने गलती कहाँ कर दी, हाँ बोलो, करेक्ट, फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा, 0 सिंपली लिख दिया। जो चीज किसी का फैक्टर होता है, ठीक है, उसके हाफ मार्क्स हैं। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम लिखनी है तो वहां पर 0 लिखने के साथ साथ हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि भाई 0 हमने लिखा यानी फैक्टर है। रिमाइंडर 0 तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। अगला सवाल देखें, चलिए now question number 5, that is a square plus b square plus c square की वैल्यू कितनी है 250 and ab plus bc plus ca कितना है, that is 3, find a plus b plus c। तो आशना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को बोलो, ठीक है, अच्छी बात है। साची आप बोलो, रिद्धि आप बोलिए, करेक्ट, दैट इज
BC और प्लस 2CA। सही है, बुक की आइडेंटिटी है, 7th नंबर की आइडेंटिटी है। अब सब वैल्यू रख दो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना है बताओ, और 2 कॉमन ले लो, और ये भी मुझे बताओ AB प्लस BC प्लस CA कितना है। तो इसको लिखो 250, और इसकी जगह क्या लिखोगे 3, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 256। अब A प्लस B प्लस C, सोनाक्षी अगर इसको निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। भाई कहीं का स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा कि नहीं, और स्क्वायर रूट लगाने पे बाहर प्लस माइनस लगा दिया जाता। 256 का स्क्वायर रूट बताइए आप, बोलो दीपिका। हाँ, ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। सो दैट इज प्लस माइनस रूट 16 इंटू 16, और जो चीज बाहर आएगी तो क्या आएगी, प्लस माइनस 16। सो A प्लस B प्लस C की यही वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये तो नहीं कहा है कि वो नंबर है या नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ बोला गया है क्या, तो इसके क्या आंसर होंगे, दोनों। सही है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर x स्क्वायर 4 है, अभी ना तो x की क्या वैल्यू होगी, टू। आप बताओ तो, ये तो 2 बताना है। हाँ अभी बता। हाँ, क्योंकि प्लस 2 रखने पर भी 4 आएगा और माइनस 2 रखने पर भी 4 आएगा, तो इसलिए कभी भी जब स्क्वायर रूट करो तो बाहर प्लस माइनस लगा दो, जिससे दोनों आंसर पा सको, नहीं तो फिर ऐसा ही परिणाम होगा, ये 2 ही बता पाओ, फिर -2 कहाँ से लाओगे, जबकि दोनों से आ रहा। बोलो बात समझ में आ गई, दोनों रखना पड़ेगा कि नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर से तो निगेटिव आता नहीं। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, that is using a suitable identity and without directly multiplying, find the value of 0.98 into 1.02। रोहित, इसको कैसे करेंगे, अगला स्टेप बताइए। अभिष बताओ, आप बोलो। मैं अनुष्का, 1 minus 0.02 1 माइनस 0.02, और अगले में क्या लिखोगे, plus 0.02 1 प्लस 0.02। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, A minus B A plus B। इट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए अभी अगला स्टेप बताइए। कोई बात नहीं, जिज्ञासा अगला स्टेप बताओ। 1 square हाँ। minus 0.02 square। इसे देख के ही तो बताना था, क्यों नहीं बता रहे थे, आपको चीजें देखने की सुविधा दी गई है। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, खैर अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। अगला स्टेप बताओ। कोई बात नहीं, प्रभात आप बताओ। 0.0004। करेक्ट, 0004। इन्होंने क्या किया, 0.02 और 0.02, तो मल्टीप्लाई में 4 आएगा, लेकिन कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा जरा देखो, 4 डिजिट, 2 इधर के 2 इधर। सही, चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो 1 में से। हाँ रोहित बताओ। बोलो नहीं, 0.996। अगला सवाल देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
1 by x it is equals to 7. Find x cube plus 1 by x cube. ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि x plus 1 by x का स्क्वायर क्या होगा? हाँ सोनाक्षी बताइए जरा, इसका स्क्वायर बताइए। दीपिका बताओ। x square हाँ plus 2 into x into 1 upon x हाँ plus 1 upon x square. सही है, होल में लगा दो या ऐसे भी लगा दो। तो कितना आ गया? इसकी जगह क्या रखोगे? ऊपर से देख के बताओ। 7. तो 7 का स्क्वायर और 2 इधर ले आओ, तो वहां क्या बचा? क्या 47 बचा? यहां तक बात समझ आ गई? तो इसको हाईलाइट कर लो, ये हमारे काम आएगा। अब आगे देखो, एक्स क्यूब, सर हाँ a प्लस बी का होल क्यूब से भी मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है उससे भी कर लेंगे। अच्छा ये मुझे बताओ, इस आइडेंटिटी को खोलो जरा, बताइए। अभी अभी लिखी थी ऊपर, मैं फिर भी आपकी मदद के लिए लिख दे रहा हूं। बताओ, a a प्लस बी प्लस बी और a स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस a बोलो a स्क्वायर और क्या होगा? माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आपके मेथड से भी करा दूंगा, अब जैसे कह रही वैसे इससे भी देख, दो तरीके आ जाएंगे। तो बताओ इसको क्या लिख दें? x का 7 लिखिए। दैट इज a प्लस बी। क्या लिखेंगे बोलो? a का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, तो क्या लिखेंगे? ये बात इतनी समझ में आई? पिछले वाला आपने ही बताया था। अब आगे क्या लिखें? x square हाँ minus b x multiply by 1 by x square और plus 1 by x square. सही है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? देखो ये लगा दिया पूरा, ओके। अब इसमें तुम्हें इसी की वैल्यू चाहिए, तो ये तो 1 हो गया, तो यहां आ गया x प्लस 1 बाई एक्स, और दूसरे में क्या आ गया? सही है, नवदीप वैल्यू प्लेस करो। अनिकेत, 7 क्योंकि ये ऊपर लिखा है। चलो अगले में करो। multiplied by बताइए प्रियांशु। 47 minus 1 47 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 28 में 4 जोड़ो 32। सही है। अब जरा देखो कि एक मेथड अन्वी का भी है, उससे भी करें। तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए, आ गई है। दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू। ओके, नाउ ये मुझे बताओ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इस फार्मूले की जानकारी है? देख लो, 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो जानते ही। अच्छा, अब x प्लस, प्रियांशु से बताओ। and x cube हाँ 1 by plus 1 by x cube 3 into x 1 by x x plus 1 by x। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। x x कट गया है, और दिस इज x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स। सोनाक्षी वैल्यू प्लेस करो।
संजना, दीपिका, साची करो। तृप्ति आप करिए। 7 का होल क्यूब इट इज इक्वल्स टू x cube plus 1 upon x cube plus 3 into 7. बस इतना ही काम करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 340. 343. इट इज x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और प्लस 21 को इधर ले आओ, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो 343 में से जरा 21 तो सब्ट्रैक्ट करो, 320 वही आंसर आ गया। 1 बाई एक्स क्यूब। अगला सवाल देखें, 8th क्वेश्चन। फैक्टराइज। नाउ ये मुझे बताओ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फार्मूला बताइए अनवी। ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करा दे फिर सवाल में। हाँ बोलो। x प्लस वाई प्लस जेड और अनुष्का सही है फार्मूला? चेक करो, माइनस तो नहीं है। माइनस ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई बात? 8th आइडेंटिटी है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसे 0 रख दूं तो क्या होगा? अगर पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 रखो जरा, ये चीज तो 0 हो गई और आगे वाली चीज को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो क्या राइट हैंड साइड पूरे का पूरा 0 हो जाएगा? तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये हो गया। तो मुझे ये बताइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी? ये उधर चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये चीज 0 है तो क्या ये चीज इसके इक्वल है? बोलो, बात समझ आ गई ना? आइडेंटिटी यही है, बस मैंने इसकी जगह 0 रख दिया तो पूरा 0 हो गया, ये इधर आ गया। और तुम्हारा सवाल भी यही है। अगर तुम्हारा जो अंदर अंदर का सम 0 निकल आए तो तुम सिंपली ये लिख दो तो तुम्हारा आंसर आ जाए। बात सही है कि नहीं? यानी अगर तीनों वैल्यूज का सम अगर 0 आ जाता है तो क्या उनके क्यूब का सम 3xyz नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देख लो, हमने ये तो आइडेंटिटी है, ये तो तुमको मानना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी। बोलो सोनाक्षी, जानती हो यार ये आइडेंटिटी है कि नहीं? तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या रखी? तो राइट हैंड साइड 0 हो गया और ये उधर चली। सही है? अब जरा देखो, कहने का क्या मतलब है? इस चीज से हमारा मतलब नहीं, अभी 8th क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो? 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की कितनी वैल्यू हो जाएगी? जैसे मैं तुमसे ऐसा कहूं कि 12 क्यूब और माइनस 7 क्यूब और माइनस 5 क्यूब, तो इसकी कितनी वैल्यू होगी? बताओ दीपिका। 3 into 12
3 into 12 into 7 minus 7 into minus 5. बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो x y z है उनका सम क्या है, जरा चेक करो। तो 12 प्लस माइनस 7 और माइनस 5 का सम क्या है बताओ, 0 आ गया। तो इसलिए इनके क्यूब का सम क्या होगा बताओ। आपको क्यूब नहीं करना है, विदाउट क्यूबिंग ये सवाल करना है। तो दैट इज 3 into 12 into -7 into -5। ये बुक का क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, तब फिर मैं अपने सवाल पहुंचूं। थोड़ा आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर उनका अपना सम 0 आ जाए तो उनके क्यूब का सम 3 times x y z। ठीक है, देखो अभी इन्होंने बताया, आपके सामने ही बताया। तो क्या चीज आई बताओ, 12 5 जा 60, 63 जा 180, और 180 में जरा -7 का मल्टीप्लाई करो तो 18 7 126। बोलो बात समझ में आ गई। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन देखो, थोड़ी बात समझ में आई कि नहीं। पहले मैंने आइडेंटिटी आपको बता दी, उसका एक बुक का ही सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए, ये तो जस्ट एक क्वेश्चन है बस समझाने के लिए। देखिए क्या दिया गया है, 3a minus 5b का क्यूब प्लस 4c माइनस 3a का क्यूब और प्लस 5b माइनस 4c का क्यूब। ये चीज पूछी गई है। अब लिखो, यहाँ ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, if x plus y plus z is equals to 0 then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, ऐसे लिख देना। अब जरा सम करके देखो, so 3a minus 5b plus 4c minus 3a और प्लस 5b माइनस 4c। वैसे प्लस लगा हुआ है, कोई साइन चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन ये -5b प्लस 5b के साथ कट जाएगा। और बताओ -c किससे कट जाएगा, +3a से, और 4c किससे कट जाएगा, -4c से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो अगला स्टेप क्या लिखेंगे अभिनव, So 3 into नहीं, यही ज्यादातर लिखते हैं 80%, और सबका गलत है। ये लिख के तब लिखोगे, ये पूरा इनका क्यूब लिखोगे और राइट हैंड साइड में लिखोगे, सही है नहीं। ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, 3 क्यूब। RHS में अविश बोलो क्या लिखें, करेक्ट। रोहित आप भी बताओ, 3 into 3a 3 into 3a minus 5b और 3 into x। देखो बिल्कुल अविश ने यही देख के बगुला होगा। अगला अगला बोलो। हाँ 4c minus 3a 4c minus 3 और बोलो 5b minus 4c 5b minus 4c। अब इसको कुछ नहीं करना, सवाल पूरा हो गया, 3 नंबर मिल गए। इसको कुछ करना नहीं है, हाँ यही करना था, तो इसी के नंबर थे। आइडेंटिटी के और इसके नंबर है, 3 स्टेप के 3 नंबर है। चलो अगला सवाल देखो, समझ में आ गई बात। कट कैसे सकता है, मल्टीप्लाई में कैसे काट दोगे, मल्टीप्लाई काट ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला काट के तो मैंने 0 प्रूफ किया कि भाई ये 0 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, और तभी तो ये अप्लाई किया। सो इनका क्यूब 3 टाइम्स ऑफ दीस फैक्टर्स। उसको ये दिखाना भी तो पड़ेगा 0, ऊपर वहां भी तो दिखाया है 0, वही चीज है, उसी का सिमुलेशन है, समझो टेम्पलेट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज करना है। x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120।
अभी हमने आपको बता दिया है कि किसी भी वैल्यू को डालने से अगर मैं 2 डाल दूं इसमें, देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हमारे पास एक px है, और मैं अगर -2 डाल दूं, -2 डाल दूं, तो बताओ 0 आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू तुम डालते हो 0 आ जाए तो बताओ इसका फैक्टर क्या होगा? अभी साहब बताओ। इसका तो -2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, देखो इन्होंने कितना, x + 2 हो जाएगा। हाँ x प्लस 2, क्योंकि -2 आया कैसे होगा ये सोचना है। जब तक तुम x प्लस 2 नहीं मानोगे तो -2 कैसे आएगा? उस फैक्टर को 0 पुट करना पड़ता है। तो देखो मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, पहले तो यही देखें कि क्या कट भी रहा है, तो क्या हो जा रहा है, तो p - 2 इज 0 क्या है? अगर 0 रिमाइंडर आए तो बाई फैक्टर थ्योरम क्या होगा? x प्लस 2, जो चीज है जिससे ये आता है, इज इट्स फैक्टर, अब यही चीज हम अगले सवाल में यूज करने जा रहे हैं, जो चीज अभी ने बताई है। ओके चलो, नाउ क्वेश्चन देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। यूजिंग सर फैक्टराइजेशन भी हो सकता है। फैक्टराइजेशन भी कर देंगे, अगला अनवी का मेथड यूज करेंगे। पहले ये वाला देखो, 2 मेथड यूजिंग, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड, दोनों एक ही है। मान लो एक बहुत बड़े बॉक्स में तुमने एक मक्खी को डाल दिया और इसमें एक छेद कर दिया, तो ये जो इसके अंदर फ्लाई है ना, ये 3-4 दिन तक इधर उधर टकराएगी और फिर उसके बाद कभी ना कभी सफल हो जाएगी उससे निकलने में। लेकिन इस मक्खी के निकलते तुम फिर इससे डाल दो तो ये पहली बार में निकल जाएगी, अगली बार। इस मेथड को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर उसे मालूम हो जाएगा छेद कहाँ पर है। बोलो बात समझ आ गई? ये मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने किया है। तो ये चीज है कि जब हम किसी सवाल पर बहुत पूरा दिन लगे रहते हैं तो हमसे सवाल कभी निकल आता है, तो उस सवाल में ही नहीं, उसकी तरीके के सैकड़ों सवाल में हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं। अब कोई सिंपली मक्खी को वहां से निकाल दे तो मास्टरी नहीं होगी। तो आप जितना स्ट्रगल करते हो किसी क्वेश्चन पे, वही आपकी मास्टरी है। इसीलिए अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। सवाल जब आपको डेली दिया जा रहा है उस पर आपको सिर्फ स्ट्रगल करना है, वही आपको आगे बढ़ाना है। अब आगे देखो हिट एंड ट्रायल मेथड करो। इस px में क्या करो, 1 रखो, पहले -1 भी रख देंगे, 1 रख के देखो जरा। 1 से क्या आ गया, दैट इज 1 क्यूब, 23 1 स्क्वायर, 142 1 और -120, जरा चेक तो करो। -120, प्लस को प्लस के साथ जोड़ो, माइनस को माइनस के साथ। प्लस में कितना आएगा, 143। जरा माइनस का भी बताओ, -143 और 0 आ गया। जब कोई वैल्यू डालने पर जो आंसर आता है, जरूरी नहीं है 0 ही आए, एक बार 1 भी आया था, देखा था तुमने, वही उसका रिमाइंडर होता है। तो अब 0 क्या आ गया बताओ? अगर 0 रिमाइंडर है रोहित, तो क्या आप मुझे बताएंगे इसका फैक्टर क्या रहा होगा? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी से 1 आया हो। तो आपको क्या पता चल गया, x - 1 इज इट्स फैक्टर। और ये किस प्रमेय के द्वारा हुआ? गुणनखंड प्रमेय। सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि 3 अगर 18 का फैक्टर है और मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद 6 आ गया। 3 तो फैक्टर था तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं।
तो क्या इस 6 को तोड़ेंगे तो अगले और 2 फैक्टर किया जाएंगे 3 into 2। तो इस तरीके से जो तुम्हें मिला है अब उससे डिवाइड करो और जो आंसर आएगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से और 2 फैक्टर ले लेना। तो अब इसके 3 फैक्टर कौन कौन से बन गए बताओ 18 के। एक तो 6 के क्या बने, 3 तो हाई है और 6 का क्या बना, ये बना। सही है। मेरा कहने का मतलब है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 होंगे। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि बाई क्वाड्रेटिक के 4 होंगे, इन्होंने बाई क्वाड्रेटिक का भी आंसर दे दिया। सही है। बस नाम और लिखा करो अपने टेस्ट पेपर में डेली, बिना नाम के दे दे। चलो इतनी बात समझ आ गई कि हम अगर इससे डिवाइड कर दें फैक्टर से तो जो चीज आएगी फिर उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जाए। चलो दैट इज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। आशना बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज आ जाए, एक्स स्क्वायर से करो मल्टीप्लाई, दोनों में करो, बताओ क्या करें। एक्स स्क्वायर से आप x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करिए, मुझे आंसर बताइए। हाँ सही है। तो आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं, यहाँ आंसर बताइए। स्वास्तिका आप बताओ आंसर। 22x²। अच्छी बात करती हो। रिद्धि आप ही बताओ। बहुत अच्छी बात है क्योंकि माइनस माइनस है। आपने 23 रुपए उधारी एक जगह से ली और 1 रुपए उधारी एक जगह से ली, आपके ऊपर 24 रुपए की उधारी आ गई। दोनों उधारी है, माइनस और एक्स माइनस 1 है। लो यही गलत है, मिसप्रिंट हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, एक्स माइनस, तो ये माइनस लिखो तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बताओ रोहित यहाँ क्या आंसर आएगा, आप बताओ। आप -20 बड़े का साइन लगाते हैं, आप तो अनुभवी हो ना। 142x सही है कि नहीं। चलो अब अगला क्या लिखने वाले हैं, अगला हम लिखेंगे 22 सेट करेंगे तो -22 -22। आप बताओ प्रभात। +20 अच्छी बात है। हाँ आप बोलो प्रभात। +22x हाँ? -22x -22x भी लिखेंगे क्योंकि यदि तुम x नहीं लिखोगे तो स्क्वायर कहाँ से आएगा। तो -22x को x माइनस 1 में करो मल्टीप्लाई। अविश करो, बताओ आंसर। -22 स्क्वायर हाँ। x स्क्वायर हाँ प्लस 22x प्लस 22x। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये तो कट गया क्योंकि अपोजिट साइन है। आशना यहाँ आंसर बताओ। आप बताओ। 120x भी तो बोला करो। 4 जलेबी में से 2 जलेबी खा ली तो 2 बची कि 2 जलेबी बची। तुम कहते हो 2 बची, 2 थोड़ी बचती है अलजेब्रा। अब -120। हाँ स्वास्तिक आप किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 120। ठीक बता रही है, मल्टीप्लाई करो। अब प्लस 120 से करो तो कितना कितना आएगा, 120x -120। ठीक है। तो दिस इज माइनस दिस इज प्लस, दोनों कट गए। 0 तो आना ही था क्योंकि वो उसका फैक्टर है। फैक्टर से कभी भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब जो ऊपर आया है यहाँ जरा ध्यान दो, उसके भी तो फैक्टर हो सकते हैं जो यहाँ आया है। तो मुझे बताइए कोशेंट क्या है। ठीक है, ये कोशेंट होता है, भागफल। सो कोशेंट इज एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो मुझे बताओ 120 के नजदीक कैसे टुकड़े करें कि 120 के टुकड़े करें 10 into 10।
सही कह रहे हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 12x, क्योंकि ऐसा करने से माइनस 10 और माइनस 12 से प्लस 120 भी आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ो तो ये भी आ जाएगा। तो x माइनस 10 और x माइनस 10। आशना अगला स्टेप बताओ। x minus 10 bracket और x minus 12 सही है। और x माइनस 12, ये चीज हो गया। These are its other two factors. ओके, अब अनुष्का आगे क्या लिखें? नाखून मत खाया करो, अगला स्टेप बताओ। Three factors are x minus 10, हाँ x minus 12, x minus 1. चलो, इसी को सही कह रही हो। That is, हो सकता है तुम्हारे नाखून टेस्टी होते हों ना, मैं अगली बात करता हूँ। That is 120, ठीक है। 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हम लोग के मुंह में रहते हैं, तो सोचो पूरी जनसंख्या के मुंह में कितने ट्रिलियन बैक्टीरिया। 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हर व्यक्ति के मुंह में। वी शुड नॉट ऐड मोर बैक्टीरिया ना। अब जरा हाँ, इसका राइट हैंड साइड बताओ। X minus 1 into x minus 10 into x minus 12. सही है। अगला सवाल देखो। सर फैक्टराइजेशन चलो, एक और इनका भी मेथड देख लो। वो 2 लाइन का मेथड है, जिसे ये मेथड ना पसंद है तो इन ये कहनी 2 ही लाइन वाले मेथड लगा दे। सही है। चलो, यहां तक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके आगे का है, इसके आगे फर्दर देखो, यहां तक करना पड़ेगा। x माइनस 1 तो निकालना पड़ेगा, एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब जरा देखो, हाँ 23x स्क्वायर प्लस 142, ऐसे निकलने से मतलब नहीं है। फिर क्या होगा कि बुक में देखो, ये बुक का क्वेश्चन है, फिर आधा सवाल करोगे, फिर 1-2 नंबर कम हो जाएंगे। सवाल छोड़ना नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, वही प्रॉपर में। अब इसमें देखो, इसको लिखो x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या x माइनस 1 जनरेट हो जाएगा अगर x स्क्वायर कॉमन नहीं। हमें यही चीज लानी है, पूरे में लानी है। अब कितना बच गया बताओ इसके पास? माइनस 22x स्क्वायर। ये वही चीज है, मैंने इसी को तोड़ दिया, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। अच्छा, ये निगेटिव लोगे तो अगला क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव, तभी x माइनस 1 आएगा, क्योंकि इसके साथ तो तुम इसका फैक्टर बना लोगे, इसके साथ अगले वाले का बन रहा, तो तुम कितना लिखोगे बोलो? 22x। अपने आप जब तुम माइनस 22x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 नहीं आ जाएगा। अब बताओ 22x में और कितना जोड़े कि ये आ जाए? बोलो 120x और माइनस 120। बोलो, सही बात समझ में आ गई? अब इन तीनों में तुम x स्क्वायर कॉमन लो और जरा इसमें भी कॉमन लो। जिगिशा बोलो, कॉमन लेके क्या लें? कॉमन करेक्ट, माइनस 22x। ऐसा करने से इसके पास x बचेगा और इसके पास क्या बचेगा? माइनस। चाहे तो मल्टीप्लाई करके, और आगे वाले में क्या कॉमन है? 120, तो कितना बचा? x माइनस 1। और जब पूरे में ही x माइनस 1 आ गया तो अब क्या करोगे? प्लस 1। अब इसके बाद अन्वी इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगी, तो माइनस 10x और फिर अब इसमें क्या किया जाए? x माइनस 10 और x माइनस 10। तो अब आगे क्या होगा? x माइनस 12। सही है। दोनों में जो मेथड पसंद है कर लो। अगला सवाल देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करो आज की वीक में, कल फिर इसके आगे करो। एक पेज में हो जाएगा कि 2 चाहिए होगा? 2 चाहिए। इसको रब कर दें।